ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है। आज के दिन त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी तो प्रदोष व्रत आधी रखा जाएगा। मंगलवार को होने के कारण इसे मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और आज ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे। उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी के यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई है, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी की स्मरण करने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखो और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए थे। सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी को नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चली जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं कि जिस जगह अपने सपने में चूहों को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहलाकर मंदिर के विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे।
घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो इस रात में ही घंटी बजा रहे थे। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छुपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया है कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा कारागार एक दिव्य आभा से जगमगा उठा। वासुदेव और देवकी ने अपने सम्मुख स्वयं भगवान नारायण को चार भुजाओं में देखा। तो उन्हें देखते ही देवकी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन दिए हैं और हमारा सौभाग्य है, परंतु यदि आपको कंस ने इस स्वरूप में देख लिया तो वह आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने हमारे पूर्व संतानों के साथ किया था। तो देवकी की बात सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। योग माया से वहाँ पहले ही एक कन्या ने जन्म ले लिया है। तुम मुझे वहाँ छोड़ आओ और वहाँ से उस कन्या को ले आना। यह कहकर भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया जो अत्यंत सुंदर के समान नेत्रों वाला था और अद्भुत काना था। जब वासुदेव को बालक श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जाना था, परंतु कारागार के दरवाजे पहरेदार से घिरे हुए थे, तो यहाँ भी भगवान की योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया। अचानक से सभी द्वार अपने आप खोल गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करने के लिए चल पड़े। जब वे यमुना के पास पहुँचते तो नदी पूरे उफान पर थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल में छूते हैं तो वैसे ही यमुना दो भागों में विभाजित हो जाती है और बीच में रास्ता बन जाता है। तो वासुदेव बड़ी ही सरलता से वह मार्ग तय कर लेते हैं और गोकुल पहुंचने पर उन्होंने श्री कृष्ण को जसोदा के पास सुला दिया और योग माया को लेकर वापस कारागार लौट आए। तो जैसे ही वासुदेव कारागार में पहुंच गए तो दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गई और सैनिक भी जाग गए, जिन्हें कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी के यहाँ एक तो कन्या ने जन्म लिया है। तो वह तुरंत कारागार पहुँचे और देवकी से कहने लगे कि तूने जो भी किया है वह सब व्यर्थ है, मैं इस कन्या को भी मार डालूंगा। तो कंस ने जैसे ही कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने वाला था तो ठीक उसी समय वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, परंतु उसने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। इस तरह बताते हुए महान वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, श्री हरि ने अपने अवतरण के साथ ही धर्म की पुनः स्थापना की नींव रखी थी। अब वे बालक के रूप में अपनी दिव्य लीलाएं करने वाले थे जो संसार के लिए प्रेरणा बनेगी
और अंत अधर्म का नाश करेगी। तो यह सुनकर राजा जनक जी कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा तो अत्यंत रोमांचक और दिव्य है। अब आप मुझे बताइए कि श्री कृष्ण ने आगे क्या किया, उनकी अवलीलाएं कैसी थी। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, श्री कृष्ण अब नंद बाबा के घर पर अपनी बाल लीलाएं को रचने वाले थे। वे समस्त ब्रज भूमि के आनंद का कारण बनने वाले थे। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुँचे चुके थे, तब संपूर्ण ब्रज भूमि एक दिन आनंद का संचार हो गया। संसार को अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं नारायण इस धरती पर एक नन्हे बालक के रूप में विचरण करने वाले हैं। नंद बाबा और जसोदा के यहाँ समाचार पूरे गांव में फैल गया कि उनके घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ है। गोकुलवासी उल्लास में झूम उठे, वे बधाइयाँ गाने लगे और सारे के सारे नंद बाबा के घर पहुंचकर बधाइयाँ देने लगे। परंतु उस दिव्य संतान का जन्म केवल आनंद की लहरें लाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि जन्मा तो अधर्म का अंत और अधर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। तो यह सुनकर राजा जनक जी कहने लगे कि हे मुनिवर, जब नंद बाबा को यह ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ पुत्र जन्मा है, तब उन्हें क्या किया, गोकुल में क्या विशेष उत्सव हुआ। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, नंद बाबा का हृदय हर्ष से भर उठा। वे इतने प्रसन्न थे कि उन्हें पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवानी शुरू कर दी। गोकुल में चारों ओर आनंद का वातावरण था। ढोल नगारे बजे रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। बाल कृष्ण के जन्म का पर्व पूरी ब्रज भूमि पर बड़े ही हर्ष के उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। कहते हैं कि उस समय गाय अपने आप ही दूध देने लगी थी और उन गायों के बछड़े बड़ी ही खुशी से उछल कूद कर रहे थे। नदियों जल और भी अधिक निर्मल हो गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस दिव्य जन्म का उत्सव सारी प्रकृति मना रही हो। नंद बाबा ने गौ दान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा दान दक्षिणा दी। गोकुल में उल्लास का ऐसा वातावरण जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस आनंद के माहौल में कांस चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही उसे समाचार मिला कि यदुवंश में कोई दिव्य शिशु जन्म ले चुका है, तो उसने अपनी मायावी राक्षसी पुतना को बुलाया और उसे कहा कि हे पुतना, तूने अब तक अनेक मायावी रूप धारण किए हैं। अब तुम गोकुल जाकर सारे शिशुओं की हत्या कर दो, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना, और विशेष रूप से नंद का पुत्र किसी भी हाल में जीवित नहीं बचना चाहिए। पुतना राक्षसी एक मायावी थी, वह जब चाहे वैसा रूप धारण कर सकती थी। तो उसने तुरंत ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल की ओर चल पड़ी। उसके हृदय में कपट भरा हुआ था, परंतु उसका बाहरी रूप एक स्नेहिल माता के समान था। जैसे उसने गोकुल में प्रवेश किया तो उसे कोई भी पहचान नहीं सका। उसने एक साध्वी नारी का रूप धारण किया जो भक्ति भाव से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। गोपियों ने उसे एक सामान्य नारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और नगर के भीतर आने से भी रोका नहीं। पुतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंच गई। उस समय श्री कृष्ण कन्हैया अपनी माँ जसोदा की गोद में आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे थे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, पुतना जैसे ही जसोदा माँ के समीप पहुंची तो उसने अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि हे माता, तुम्हारे पुत्र के दर्शन की इच्छा से मैं आई हूँ। मैं भी माता हूँ, मुझे इस दिव्य बालक को गोद लेने का अवसर दो। तब जसोदा मैया एक स्नेही हृदय वाली महिला थी। उन्हें पुतना में कोई भी कपट दिखाई नहीं दिया। पुतना के असली रूप से अनजान जसोदा मैया ने उसे गोद में लेने की अनुमति दे दी और फिर पुतना ने कान्हा जी को अपनी गोद में ले लिया और खूब लाड़ दुलार करने लगे। पुतना अपने स्तनों का घातक विष लगा कर आई थी और वह कान्हा को जीते जी पिला रही थी।
अपने स्तनों में लगा लिया और स्तनोपान करवाने लगी। परंतु हे राजन, कान्हा कोई साधारण बालक तो नहीं था, तो वह स्वयं नारायण थे जो पूतना का वास्तविक जानते थे। तो जैसे ही कान्हा ने पूतना के स्तन को मुख में लिया, वैसे ही उन्होंने उसके प्राण खींचने शुरू कर दिए और पूतना दर्द के मारे छटपटाने लगी। उसका मायावी रूप नष्ट हो गया। वह अत्यंत वेदना में चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने असली स्वरूप धारण कर लिया। वह एक भयानक राक्षसी बन गई, जिसकी लंबाई अनेक योजन तक फैल गई। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और उसका मुख विशाल पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। और वह अत्यंत जोर से चिल्लाई कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण पूरे निकल नहीं गए। और कुछ ही देर बाद पूतना निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ी। पूतना का विशाल शरीर गोकुल के कई घरों को ढक चुका था। सारे गोकुलवासी बड़े ही हैरान और भयभीत हो गए। उन्होंने पहली बार इस तरह के भयंकर राक्षसी को देखा था। परंतु तभी उन्होंने देखा कि नाना कान्हा की उसकी छाती पर खेल रहा था। जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, तो अपने बच्चे को सकुशल देखकर जसोदा मैया और नंद बाबा दौड़कर आए और उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और प्यार से चूमने लगे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, पूतना ने समस्त जीवन पाप किए थे, परंतु मरते समय भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त था, इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार कान्हा जी ने अपने शैशव काल में ही अर्धम के नाश का प्रथम लीला संपन्न कर दी थी। गोकुल में यह घटनाएं एक चर्चा का विषय बन गई। गोपियों और ग्वालों को अब यह आभास हो गया था कि नंद बाबा का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु तो स्वयं नारायण का अवतार है। परंतु यह तो एकमात्र शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला था। तो यह सुनकर राजा जनक जी कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा तो अत्यंत अद्भुत और असमय है। आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। मेरे मन में बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। क्या कंस घटना का समाचार मिला था कि मायावी राक्षसी की मौत हो गई और सारे कुलवासी उस राक्षसी की हत्या के बाद में किस तरह की बातें कर रहे थे? तो राजा जनमेजय की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि पूतना का अंत तो भगवान श्री कृष्ण कर कमलों से हो गया और उसके वध के पश्चात पूरे गोकुल में हलचल मच गई थी कि गोपियों भयभीत हो उठे कि इतनी विशाल काय राक्षसी गोकुल में कैसे घुसी, कैसे उसने जसोदा मैया को छल किया। और सबसे बड़ी जिज्ञासा यह थी कि नन्हे कृष्ण ने उसे कैसे मार डाला। तो सारे ब्रजवासियों की चिंता बढ़ गई थी। वे सोच रहे थे कि यह कोई साधारण घटना तो नहीं है, अवश्य न अवश्य कोई षड्यंत्र चल रहा है। परंतु वे नहीं जानते थे कि यह षड्यंत्र कंस का रचा हुआ है। तो इसी बीच पूतना का शव गोकुल से बाहर ले जाया गया। उसकी द्वितीय का देह इतनी विशाल थी कि ब्रज का कई वृक्ष उसके बाहर से टूटकर गिर गए। ब्रजवासियों का यह आग लगाकर उसका दाह संस्कार किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसका अंतिम संस्कार किया गया था तो उसकी देह से अन्य राक्षसों की भांति दुर्गंध नहीं आई, बल्कि वातावरण एवं दिव्य सुगंध फैल गई। जसोदा मैया और नंद बाबा को अब समझ आने लगा कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु मात्र स्नेह के कारण कान्हा को बस एक नटखट बालक ही मानते रहे। जब कंस को दूत ने उसे यह समाचार दिया कि पूतना जिसे उसने स्वयं शक्ति प्रदान की थी, जिसका विष एक ही क्षण में 1000 शिशुओं का अंत कर सकता था, वही मृत्यु पूतना गोकुल में मारी जा चुकी है और उसकी मौत का एक नन्हे शिशु द्वारा हुई है, तो कंस का क्रोध असहनीय हो गया। कंस ने सिंहासन से खड़े होकर गरजते हुए कहा कि यह कैसे संभव हुआ। पूतना कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वह कभी भी किसी भी शिशु का जीवन छीन सकती थी। मुझे लगता है कि यह कोई देवताओं की चाल है या फिर कोई और शक्ति है जो मुझे विरुद्ध खड़ी हो गई है।
कंस का पूरा दरबार भीत हो गया। कंस की आंखों में रक्त छलक रहा था। उसने तुरंत अपने अन्य राक्षसों को बुलाया और आदेश दिया कि यदि पूतना सफल हुई तो क्या हुआ, अब हमें भी भयंकर शक्तियों की गोकुल भेजना होगा, क्योंकि मैं यह बात कभी भी सहन नहीं कर सकता कि कोई बालक मेरे सर्वशक्तिमान होने की चुनौती दे रहे और मुझे मात दे। तो इसके बाद कंस ने संकटासुर, जो रथ के लिए आकर वाला था, राक्षस था, उसे भेजने का निर्णय लिया। परंतु उसे यह नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस लीला को पहले ही रच दिया। संकटासुर को भेजना कंस की दूसरी चाल थी। तो गोकुल में पूतना का वध हुए कुछ ही दिन बीते थे कि श्री कृष्ण और भी अधिक चंचल हो गए और खेलते कूदते अपनी माता की गोद से कर इधर उधर घुटने बल चलने लगे। इसका आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।